फ्रेंड्स, नमस्कार आप सबको। कनेक्ट विद माही में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को अच्छा तो होना ही पड़ेगा, आप लोग अच्छे हैं तभी तो मैं अच्छी हूँ। देख रहे हैं ना मेरे फेस की स्माइल। आप लोगों से जुड़ने के बाद ना ऑटोमैटिकली चाहे घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ना मतलब स्माइल सी आ ही जाती है मेरे फेस पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्माइल आगे-आगे बढ़ेगी, कम नहीं होना है इसने। तो आज एक्चुअली क्या है ना, आज मुझे सुबह से नहीं मिला टाइम क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मतलब गाँव गए थे, तो बच्चों को सुबह उठ के वो करने में सारा मतलब शेड्यूल वो हो गया, तो मैं जल्दी से कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब उनको फिर वो करती तो ये सब मतलब टाइम सा नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों से हेलो हाय कर लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ क्योंकि आप लोगों से बात करे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता है। चाहे मैं सुबह करूँ, चाहे दोपहर को करूँ, चाहे शाम को करूँ, लेकिन रूटीन में आप लोगों से मिलना है तो मिलना है, ठीक है ना? आप मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आप लोगों को मिस करती हूँ और वैसे ही आप लोग भी मुझे मिस करें। आप लोगों को भी मेरी आदत हो जाए कि भई आज माही का वीडियो नहीं आया है या क्या बात है, क्या नहीं, और मुझे बार-बार देखें, सर्च मारें। ऐसा मैं चाहती हूँ और ये सब किस वजह से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? सिर्फ़ जस्ट आप लोगों की वजह से। आप लोगों पर ही मेरी उम्मीद टिकी हुई है और मुझे पता है जल्द ही ये चीज़ मेरी विश पूरी होगी। कहते हैं कि एक ऊपर वाला है, हम उससे मांगते हैं, ठीक है ना? देता वो भी है क्योंकि उसने हमें ज़मीन पे पैदा किया है और वो हम सबका माँ-बाप हैं, तो वो हमें देते हैं। लेकिन नीचे हर किसी का एक और भी वो होता है, भगवान या हमदर्द या शुभचिंतक, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूब फैमिली है हम लोगों की, इसमें हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके अपने-अपने शुभचिंतक या अपने-अपने वेल विशर्स या अपने-अपने भगवान आप सब हैं। तो मेरे भी आप लोग ही हैं, आप लोगों के थ्रू ही मेरी सारी विशेज़ पूरी होंगी, मैं कुछ कर पाऊँगी अपनी लाइफ़ में। तो ये मैं आप लोगों से माँगती हूँ और मुझे पता है कि आप लोग जल्द से जल्द इसे पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पे एक नए नेबर आए हैं और इस वजह से आज मेरे खाना बनाने की हड़ताल रही है। हड़ताल से मतलब इन द सेंस कभी-कभी तो कोई टाइम होना चाहिए कि क्या कहते हैं, हमें खाना बनाने से छुट्टी मिले। तो आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा अपना काम करने का, अपनी वीडियोज़ वगैरह के वो करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों को भी इसमें शामिल कर लूँ। तो ये देखिए परी वगैरह तो सब अपना खाना खा रहे हैं। ये देखिए मज़े ले रहे हैं पार्टी के और मैं जस्ट उनके यहाँ अभी बस मिलने जा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली हम लोग तो वेजिटेरियन हैं और वो सब नॉन वेजिटेरियन हैं। तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए उनके घर जा रही हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि भई आए नहीं हैं वो करने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी बता दूँ, तो इसलिए बाकी अभी मैं ही जा रही हूँ, आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं भी बस अब किचन में मतलब फ्री हो गई हूँ, तो अब किचन में जाने का वो था, तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं आप लोगों को बता दो। आज मैंने ये सूट वेयर किया था लेकिन ठंड लग रही है और अभी अपने काम निपटा के हटी हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या बताऊँ, क्या नहीं करूँ, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा मेरे आजकल। और सबसे बड़ी बात ना, क्या बताऊँ आप लोगों के सामने, आप भी कहेंगे कि हमेशा मतलब वो ही करती रहती है, रोती सी ही रहती है। लेकिन पता है क्या, बस ठीक है, अपना जो भी है ना, कोई बात नहीं। मैंने बोला था ना आप लोगों के सामने कि शायद ये मेरा स्टार्टिंग टाइम चल रहा है, जो मेरी मतलब परीक्षाओं का टाइम चल रहा है इस समय। तो वो सब चीज़ें मेरे सामने आ रही है और मैं फेस आउट कर रही हूँ उन चीज़ों को। यही रीज़न है कि कभी मेरी वीडियो लेट हो जाती है, कभी थोड़ा वो हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी जारी है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, और मैं जारी ही रखूँगी। फ्रेंड्स, चाय तो समझ लो हमारे घर में ठंड में इतनी बनती है ना, इतनी बनती है कि मैं आपको क्या बता सकूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं खुद ही मतलब मुझे तो इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा वाली। अभी नैना को दी थी बना के, नैना ने नहीं पी। मैंने सोचा अभी अपना काम करके निपटी थी। देखिए मुझसे ना उल्टे हाथ से हो भी नहीं रहा, आपको दिख भी रहा होगा कि पूरी चाय मेरी गिर जा रही है। लेकिन करूँ क्या कि एक्चुअली मैं ना थोड़ा लेफ़्ट हैंड की थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से मेरे से ना लेफ़्ट हैंड से जल्दी से कुछ काम नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चाय को मैं ही पी लूँ। आपको तो पता है कि चाय की क्या अलग ही वो होती है ठंड में, और चाय मिल जाए तो समझो मज़ा ही आ जाता है।
चुस्कियों का मज़ा लेते-लेते मैं निपटाऊँगी अपने सारे घर के काम, मतलब जो मुझे सुबह के लिए रेडी करने हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अभी तो मैंने बोला था कि हम किसी के यहाँ से मतलब करके आए, तो ये देखिए मैंने मेथी काट के रख दी है। तो मैंने सोचा क्यों ना काम वो मेरा मोबाइल का डेटा ख़त्म हो गया जिसकी वज़ह से मैं और चीज़ें नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन में घुसें, जो एज़ यूजुअल हम लेडीज़ की ड्यूटी है, ठीक है? तो चाय की चुस्कियाँ लेते-लेते मैंने ये मेथी काट दी है। और ये अब मैं देखिए आलू धोने जा रही हूँ, मतलब सुबह के लिए, ताकि मैं बच्चों का सुबह के नाश्ते की तैयारी कर सकूँ, क्योंकि वो मुझे ना सारी सुबह ही करके मतलब रात को ही करके रखनी पड़ती है। और आलू में आपको पता ही है कि कितनी मिट्टी आई हुई है। तो मैंने सोचा इसको पहले अच्छे से धो के फिर मैं इनको छील के ना, तो बाद का झंझट नहीं रहता। मैं इनको ना जैसे अभी मिट्टी हटा के तो साथ के साथ इनको धो के रख दूँगी पानी में उबलने के लिए। बस फिर पानी ड्रेन करना होगा और मुझे छिलने मिलने का झंझट रह जाएगा, क्योंकि नए आलू है तो इनमें से छिलका ना तो उतरता है, फिर नाखूनों से करना पड़ता है और उसकी वजह से ना फिर नाखून मतलब काफ़ी दुखते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही इस वाले प्रोसेस से करती हूँ। तो मेरा आलू मेथी की सब्ज़ी सुबह के लिए रेडी होने का मतलब मेरा वो हो जाएगा, और वही सब्ज़ी बाकी हम सब के लिए भी काम आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ काम नहीं है तो मैं इसको ही तैयार कर दूँ। कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना कि ठंड ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए मत। तो शहर हो या गांव, ठंड सबको लगती है। तो मैं भी अपने घर में रोज़ मतलब आग जलाती हूँ। तो ये मैंने आग जलाई हुई है, तसला पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो मैंने कढ़ाई में ही जलाई है। जो बाद में मतलब लकड़ी के वो वो बचते हैं, तो उन्हें मैं उठा के फिर रूम में ले आती हूँ। अभी भी हल्का हल्का सा धुआं हो रहा है, लेकिन मैं ले आती हूँ इसलिए, क्योंकि ताकि कमरे में, क्योंकि हमारा फ्लैट है और चारों तरफ से मतलब बिल्डिंग्स हैं, तो पूरी प्रॉपर धूप इधर उधर से नहीं लग पाती। तो इतनी ठंड होती है ना अंदर, बाहर इतना नॉर्मल टेम्परेचर होता है बट अंदर इतना ज़्यादा होता है ना कि पूछिए मत। मतलब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप बिस्तर से निकल जाएं, और सारा शेड्यूल गड़बड़। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में ना मतलब पूरा ऑयलिंग कर लिया है, जिसे मतलब आप अपनी भाषा में चंपी भी कहते हैं, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ मतलब बताऊँ कि किस तरीके से हमें अपने एक प्रॉपर चंपिंग बालों में करनी चाहिए। क्योंकि आज का टाइम वो तो रहा नहीं है कि आपकी जॉइंट फैमिली है या घर में आप दरानी-जेठानी के साथ रहते हैं, तो आप एक-दूसरे की मतलब कर लें, ठीक है? और बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। आप तो बच्चों की कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों की केयर, वो सब कैसे होगी? तो मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ मैं कुछ फ़ॉलो करती हूँ रूल्स, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन रूल्स को फ़ॉलो करें और अपने बालों में प्रॉपर अपने बालों की केयरिंग करें। जैसे कि मुझे कल जिस दिन मुझे सर्द होना था, उस दिन रात में ही मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप कभी भी मतलब जो तेल आपको सूट करे आप वही तेल यूज़ कीजिए, चाहे नारियल का हो सकता है, चाहे आँवले का, चाहे सरसों का तेल। मैं हमेशा मतलब क्या है कि वो घर में जो सरसों का तेल होता है, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि वो 24 घंटे आपके घर में अवेलेबल होता है। आपको पर्टिकुलर ये नहीं कि नारियल का तेल खत्म हो गया या आँवले का नहीं है, तो आप फिर उस समय सरसों का तेल लगाएँ। तो इस तरीके से हम अपनी जो रूटीन चेंज करते हैं, वो हमारे बालों के लिए मतलब कोई भी चीज़ है, जब हमें किसी की चीज़ की आदत लग जाती है, तो हमें उसी चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ मिलती है तो ना तो हम सैटिस्फाई होते हैं और ना हमारे मतलब प्रॉपर एक होता है ना, जैसे कि मतलब आज हमने बेमन से खाना खाया, जस्ट उसी तरीके से। तो अगर हमारे बालों को भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी उसको आदत है, तो वो उस दिन एक रिस्पॉन्स नहीं करते। समझ आ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसलिए ऐसी चीज़ या तो आपका खत्म होने वाला हो तो आप पहले ला के रखिए, ठीक है ना? कोई भी। भई मैं तो जस्ट एक एज़ अ मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने के नाते आपको बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम रीति-रिवाज़ों को भी मानते हैं कि भई मंगल को तेल नहीं लाना, सैटरडे को नहीं लाना, इस टाइप से ना, तो कई बार नहीं होते तो आप ऑयलिंग करे बिना तो रह नहीं सकते। अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ऐसे ही बाल धोएँगे तो वो बालों के लिए हानिकारक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरसों का तेल एक ऐसा ऑप्शन है, 24 घंटे घर में अवेलेबल रहता है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई-सा भी जो यूज़ करते हो। बस मेरे कहने का मतलब है कि आप उसे डायरेक्ट ना यूज़ करें। उसमें आप कुछ ना कुछ इंग्रीडिएंट्स जो हमारी किचन में उपलब्ध होते हैं, हमेशा मिक्स करके ही यूज़ करें। जस्ट लाइक दैट कि आप उसमें कड़ी पत्ता डालिए, प्याज का रस डालिए, ठीक है? कलौंजी डालिए, और अगर आपके पास गुड़हल का प्लांट है तो उसके जो पत्ते होते हैं और उसका जो मतलब फूल होता है, उगने के बाद जैसे वो हो जाता है, जब वो खिल जाता है तो उसके बाद वो मुरझा के गिर जाए तो आप उन्हें कलेक्ट करके रख लीजिए, वो ज़रूर डालिए। अगर वो नहीं होता तो नीम की पत्तियाँ डालिए अपने उसमें, और मेथी दाना डालिए, ठीक है? और क्या नाम है आपका, मेथी दाना हो गया, और कॉफ़ी भी डाल सकते हैं आप, ठीक है? और अगर आंवला है सूखा तो आंवला डाल लीजिए। तो ये सब चीज़ें डाल के पका के आप
इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने एक बार शायद किसी वीडियो में शेयर भी किया है आपके साथ। तो जैसे ही मेरा तेल ख़त्म हो जाता है, मैं उसके बाद दोबारा से, क्योंकि डेली डेली लगाना, हफ्ते में अगर 3 बार आप ऑयलिंग करते हैं तो 3 बार आप अपने बालों के लिए ये तेल तैयार नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट तरीका ये है हम हाउसवाइफ का कि हम जैसे कि अपने घर में हर चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, तो इसी तरीके से हम अपना मतलब ये ऑयल भी बना के स्टोर कर लें। जब मैं मतलब अपने कहीं और रहती थी, तो उसके बाद जब मैं अपनी यहाँ सोसाइटी में शिफ्ट किया मैंने, आप यकीन मानिए मेरे बाल हिप्स तक हुआ करते थे, और यहाँ का पानी, मतलब ये हमारा यूपी में पड़ जाता है, पानी इतना गंदा था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे बाल सारे झड़ के बिल्कुल यहाँ तक आ गए थे, मतलब मुझे खुद इतना गंदा लगता था, बाल कंघी करने का मन नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने ये ऑयल लगाना स्टार्ट करा, इनकी केयर करना शुरू करी, तो उसके बाद मेरे धीरे धीरे बाल मतलब ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऑयलिंग करना एक बहुत ही मस्ट, ज़रूरत वाली चीज़ होती है, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, नानी दादी मम्मी वगैरह हमारे बालों को धोते ही सवेरे संडे को, मुझे आज भी याद है, हमारी छुट्टी होती थी संडे को, सुबह नहा धोवा के मम्मी हमें जब तक साइड में, मतलब मम्मी अपने काम निपटाती थी और हमारे बाल सूख जाते तो पकड़ के ना दोपहर को 12-1 बजे तक, जब तक मैं काम से फ्री हो जाता, तो हमारे बालों में ऑयलिंग करने बैठ जाया करती थी। फिर कस कस के ना 2-2 चुटिया एक इधर बांध के ना छोड़ दिया करती थी। तो हमारी वो चुटिया अगले दिन जब हम स्कूल जाते थे तभी खुलती थी। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि नहीं ऑयलिंग नहीं करना है, बाल चिपचिपे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और आप यकीन मानिए मुझे तो ऐसी गंदी आदत पड़ी हुई थी ना कि मैं बिना तेल लगाए रह ही नहीं पाती थी। समझ रहे हैं ना आप? ये तो आप थोड़ा सा मतलब ये कि चलो ठीक है यार, जैसी हैबिट डाली उस तरीके से आदत पड़ गई। पहले मैं बिल्कुल नहीं रह पाती थी तेल के लिए, तेल लगाए बिना। कहीं शादी में जाना होता था तो आधा घंटा पहले ही सर्द होती थी, अदरवाइज बिल्कुल चिपकू राम बन के रहती थी। ठीक है, तो कहते हैं जैसा माहौल वैसे ही आदत बन जाती है। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मुझे याद आया कि हाँ यार, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो देखिए कैसे मैं करती हूँ, और आप लोगों को भी करना चाहिए। जब मेरी मम्मा करती थी ना, मेरे मज़ा आ जाता था कितनी, आपको क्या बताऊँ। जैसे ये मेरा तेल था, ये बल्कि ख़त्म भी हो गया है, थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने आज इसमें करी है। तो जैसे आप क्या करिए कि जैसे आपकी मांग, आपने इस बीच का पार्टीशन इस तरीके से निकाल लिया, तो ऑयलिंग लेके ना ऐसे से करके, ऐसे से करके, ऐसे से करके, ठीक है, ऐसे करके फिर ये वाली मांग ली, फिर इसमें ऑयल लेके फिर इसको यूं 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 करके मतलब पीछे तक, गर्दन तक, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे करा, यूं 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 करके, मतलब हल्का सा रब करते हुए आपने बैक तक लेके जाना है। कहने का मतलब कि आपको उसे बैक मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक मांग निकाल के ना, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से फिर ये करते, फिर ऐसे से करते करते, ऐसे से करते करते पूरा प्रॉपर इस एरिया से लेके इस एरिया तक लाके मांग को वो करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप किसी को डाल रहे हैं, मेरी गुड़िया वगैरह सब सो गए, नहीं तो मैं आपको डाल के बताती, लेकिन गुड़िया और बच्चों की तो हम डाल देते हैं, बट हमें हमारे साथ कैसे करना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपने लिए कैसे करना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये रहा कि आपने क्या करना है, जब डल जाए ऐसे करके अपनी 5 उंगलियों में इस तरीके से ऐसे 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 करके, ठीक है। अब हम तो किसी को नहीं पकड़ के ला सकते ना डेली डेली अपने बालों में मसाज करने के लिए, ठीक है। तो केयर हमें अभी अपने बालों की करनी है, बच्चों की तो हम कर देंगे, बट हमारी कौन करेगा। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर एक एक को ऐसे, आपको आवाज भी आ रही होगी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ये हो गया आपका। बालों में हल्का सा ऐसे ही उंगलियों में तेल लेके ये ऐसे, क्योंकि यहाँ से ना हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, हमारी शरीर की जो वो होती है नसें, वो यहीं से वो होती है। तो हम इनको हल्का हल्का इस तरीके से करने से ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो आगे से जो आपके बाल भी कम हो गए होते हैं, धीरे धीरे करके वो भी वापसी में ग्रोथ करने लग जाते हैं, रीग्रोथ, और आपको काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है ऐसे ऐसे करके। आपने अगर देखा होगा फेशियल वगैरह कराने जाते हैं तो भी वो इस वाले स्टेप को वो करते हैं, ठीक है। तो आपने भी इस तरीके से करके ये करना है, ये ऐसे। और ये जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला इसको भी ऐसे ऐसे
ठीक है, ऐसे ये कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके से करके आपने, मतलब कहने का मतलब आपने अपने पूरे बालों को, हेड को इस तरीके के स्टेप से करके पूरा, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट कर देना है, और उसके बाद अपने बालों को ऐसे बांध के और फ्री होके छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना आपने, ना कंघी करनी है ना कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में आप अपने बालों को धो लीजिए, कंडीशनर करिए, जो भी अप्लाई करते हैं वो करिए। कंडीशनर कहते हैं कि शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना मस्ट होता है। मैं तो कई बार क्या करती हूँ कि जैसे मुझे धोना होता है तो शैम्पू को कभी डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, उसे कटोरी में या किसी भी मग्गे में आपने उसे मिक्स करना होता है, पानी से डाइल्यूट कर लीजिए जितना आपके बालों में लगता है उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं उसमें कॉफ़ी मिलाती हूँ हमेशा। मेरा रूटीन है, जब भी मैं सर्द होती हूँ कॉफ़ी ज़रूर मिला लेती हूँ 1 चम्मच के आसपास। और एलोवेरा क्या है ना, मेरे बालों को ज़्यादा सूट नहीं करता, लेकिन अगर आपके बालों, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं लगा लेती हूँ क्योंकि वो बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हालांकि मेरे बाल ना काफ़ी वो बाउंसी हो जाते हैं, बाउंसी के मतलब जैसे फूले फूले से ना, अजीब से रूखे रूखे से टाइप के, लेकिन जब मैं उसमें अच्छे से कंडीशनर वगैरह लगाती हूँ तो बहुत अच्छा स्मूथनेस भी होती है। तो उसमें एलोवेरा मिला के, फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला के, और भाई आपका क्या कहते हैं, जैसे कई बार हाँ, ये 2 चीज़ तो मैं मिक्स करती करती हूँ। और कई बार हाँ, चावल का पानी मैंने जो रिहाइड्रेट कर लेते हैं उसे जैसे भिगो के रख देते हैं 24 घंटे के लिए, उसको जब वो मतलब उसको अच्छे से घुमा धो धा के और फिर कटोरी में भिगो के ये रख दीजिए। ये 3 प्रोसेस मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद आप देखिए बालों का ना, मतलब एक अलग ही चमक के साथ आपके बाल वो आते हैं। तो ये रही आज की मेरी वीडियो, और कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। और मेरे को अपने बालों में इस चीज़ों से वो मिलता है, इसीलिए मैं इसे फ़ॉलो भी करती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी बताना चाहिए। प्लीज़ आप भी अपनी भी ध्यान रखिए, अपने बालों का भी, अपनी सेहत का भी। जो मैंने लापरवाही कर दी थी जिसकी वज़ह से मेरी अब मोस्टली कभी-कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वज़ह से मैं अपना वीडियो भी वो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग उन चीज़ों को मतलब रिपीट करें, ठीक है? हम लोग आपस में एक-दूसरे की फैमिली है, परिवार है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो गलती हमने कर दी उसके लिए हम दूसरों को मतलब वो अवॉइड करें कि वो चीज़, वो गलती, उस गलती को वो लोग ना दोहराएँ। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, बाय-बाय।